नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि यूटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जारी लेटेस्ट बुक से लिया गया है। इसमें टोटल 15 सेट को शामिल किया गया है, जिसमें हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और आप बीएसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आप देख सकते हैं, ताकि जीके जीएस तो आपके लिए काम आएगा ही, मैथ भी उसमें पूछा ही जाता है, तो 2-4 मैथ है उससे भी काम चल जाएगा। और बिहार पुलिस वाले भी जरूर इसे देखिए, क्योंकि आपको भी पता है उसका भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए। और सेट लगाने से पहले जब आप सेट लगाना बैठते हैं तो आप जो है कॉपी कलम के साथ बैठा कीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा, जो आपको नहीं पता होगा, उसे पॉज करके आप लिख लिया कीजिए, ताकि रिविजन करने में आपको काम आ सके। तो इसीलिए आप इसे बिना कॉपी कलम का देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखने में लगता है सब याद है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है पता चलता है कुछ है ही नहीं। तो इससे बचने के लिए आप कॉपी कलम के साथ ज़रूर बैठें। और एक बेसिक जानकारी है कि आपको पता ही है कि बिहार दरोगा में जो होता है पीटी में, आपको से 100 क्वेश्चन को शामिल किया जाता है, जो 200 मार्क्स का होता है, और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो आप इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है। अमृत धरोहर योजना जो है, इसका संबंध आर्द्र भूमि से, किससे? आर्द्र भूमि से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है। तो किसी देश में जीवन स्तर जो होता है, ये आपको प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से प्रतीत होता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। तो यह सुझाव जो दिया गया था, राघवन समिति के द्वारा दिया गया था। सी नंबर से होगा, राघवन समिति के द्वारा। आगे कहता है निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना के में एक समस्या है। कहता निम्न से वह कौन है जो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। क्या? वो असंगठित क्षेत्र। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सक्षमता उपागम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था। बिहार में सॉरी दोस्तों, कहता बिहार में चंपारण कृषि कानून जो है, ये आपको वर्ष 1917 में पारित किया गया था। कब? 1917 में पारित किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, ये जस्ट जो है आपको चंपारण आंदोलन के बाद ही ये कानून पारित हो गया था, आपको पता ही है। आगे कहता जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो उस समय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो किया था, अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कमी कमियोटी कमियोटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यह जो प्रचलित है आपको बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्र में प्रचलित है। सी नंबर से होगा बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता है दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी। तो ये किया था आपको 1611 ईस्वी में स्थापित किया था। बी नंबर से 1611 ईस्वी में। आगे कहता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्की मुसलमान से था ये आपको सुबुक्तगीन था। कौन? सुबुक्तगीन था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो यह किया गया था आपको हरिपुरा अधिवेशन में। कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन में। तो यहाँ डी नंबर से होगा हरिपुरा अधिवेशन। चलिए आगे कहता है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। कहता विजयनगर का वह कौन से शासक था जिन्होंने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। तो इसका सेंस होगा देवराय द्वितीय ने। किसने? देवराय द्वितीय ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार किया गया। कितना? एक बार किया गया था, और वो भी 10वें मंडल में। कौन? 10वें मंडल में किया गया, ये ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है निम्न विद्रोह का कालक्रम कौन सा विकल्प सही है।
तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा आपको सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पावना विद्रोह, ये हो जाएगा। तो आप सन्यासी विद्रोह की बात कीजिएगा तो ये आपको 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक चला था यह सन्यासी विद्रोह, ध्यान रखिएगा। और ये नील विद्रोह, नील विद्रोह तो आपको पता है कि 1859 से लेके 1860 तक चला था ये। और ये पावना विद्रोह, पावना विद्रोह जो है ये आपको 1873 से लेके 1876 तक चला था, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे है, कहता राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। कहता है राजा महेंद्र प्रताप जो है इन्होंने अफगानिस्तान में कब भारत का प्रथम सरकार गठन किया था, तो 1915 में। कब? 1915 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपको केशव चंद्र सेन और साधारण पूछ रहा था वो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस हो जाएगा। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, अगर इसका समय पूछे तो आपको इसका समय हो जाएगा आपको 1878 में। कब? 1878 में, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे है, कहता वदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था, तो ये गोपाल ने करवाया। किसने? गोपाल ने करवाया था। बी नंबर आंसर होगा गोपाल। आगे कहता है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1992 में किया गया था। कब? 1992 में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये कनाडा के सहयोग से किया गया था। किसके? कनाडा के सहयोग से किया गया था। आगे कहता सुपर कंडक्टर के आविष्कार सुपर कंडक्टर जो है इसका आविष्कारक निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच कामरीलिंग। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है। डीपीए समाचार एजेंसी जो है इसका संबंध आपको जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। डी नंबर से होगा जर्मनी से। चलिए आगे है कि दुनिया का पुलिस मैन के नाम से निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है, तो इसका सेंस होगा सुरक्षा परिषद को। किसे? सुरक्षा परिषद को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो ये सोमालिया जो है शामिल हुआ है। कौन? सोमालिया। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये हाल ही में पिछले जनवरी मतलब 2025 के जनवरी में ही शामिल हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है हाल ही में वफ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। यह विधेयक किस वर्ष के वफ अधिनियम में संशोधन करता है, तो यह संशोधन जो करता है 1995 के वफ अधिनियम में संशोधन करता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है, तो ये मेक्सिको में किया गया। कहाँ? मेक्सिको में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, इनमें जो शामिल नहीं है आपको बताना है। तो इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। और यहाँ क्या कह रहा है कि शामिल है नहीं, शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये सभी शामिल है। यहाँ डी नंबर से इनमें से कोई नहीं। आगे कहता चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था। चुनावी बॉन्ड योजना जो है इसे जो मतलब किस बजट में पेश किया गया, तो 2017-18 में। कब? 2017-18 में पेश किया गया था। आगे कहता है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो ये असम में स्थित है। यह ए नंबर से होगा असम। चलिए आगे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया है। यह इसका नाम क्या आपको ये बताना है। तो इसका नाम जो है आपको ठावे बोरीवाली ट्वी टनल है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की कौन सा शहर जो है सबसे महंगा शहर बना है? तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। कौन? मुंबई बना है। सी नंबर से आंसर होगा मुंबई। चलिए आगे है। आगे कहता है कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? कहता है वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जेपी नड्डा। कौन? जेपी नड्डा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में आपको मसूद पेजेशिकियान को जो है नियुक्त हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के रूप में। चलिए आगे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 8.2% की वृद्धि हुई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम मिश्री को। किसे? विक्रम मिश्री को। ए नंबर से आंसर विक्रम मिश्री। आगे बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 2 महिलाओं को। कितने? 2 महिलाओं को। ए नंबर से आंसर 2 महिलाओं को। कहता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया आपको रूस। कहाँ के? रूस से सम्मानित। रूस का सर्वोच्च सम्मान है यह। तो ये रूस के द्वारा सम्मानित किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। डी नंबर से आंसर रूस। आगे कहता है रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो किया जा रहा है 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट के मुख्य कोच के रूप में आपको पता है किसे नियुक्त किया? गौतम गंभीर को। और ये 2027 तक के लिए इसे चुना गया है। लास्ट 2027 तक ध्यान रखिएगा। कहता पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता था? ये आपको बताना है। तो ये मनु भाकर ने जीता था। मनु भाकर ने। तो यहाँ बी नंबर से आंसर होगा मनु भाकर। चलिए आगे बढ़। और ये कांस्य पदक जीता था। कौन पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है माउंट किलिंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बना है आपको तेंगबीर सिंह। कौन? तेंगबीर सिंह। ए नंबर से तेंगबीर सिंह। कहता आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? ये किया गया आपको बिहार में। कहाँ? बिहार में। ए नंबर से होगा बिहार। आगे हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। डी नंबर से सतीश कुमार। कहता है किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है। किसी कार्य को करने का संकल्प जो लिया जाता है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बीड़ा उठाना। क्या है? बीड़ा उठाना। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बीड़ा उठाना। आगे कहता है संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? संसारिक जो है इसका शुद्ध रूप आपको संसारिक है। क्या है? संसारिक है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। लंबा वीडियो होगा तो फिर देखने में भी थोड़ा बोर लगने लगता है। आगे कहता है ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऋषि जो है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऋषि का स्त्रीलिंग रूप आपको ऋषिका है। क्या है? ऋषिका है। सी नंबर से होगा ऋषिका। आगे कहता है विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो यह ब्रिटेन में किया गया था। कहाँ? ब्रिटेन में किया गया था। जब ब्रिटेन में जो किया गया था, ब्रिटेन में 1824 में किया। कब? 1824 में किया गया था ब्रिटेन में 1824 में। और 1904 जो है 1904 में भारत में किया गया था। कहाँ? भारत में 1904 में किया गया था, मद्रास में। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता पश्चिमी घाट में निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। दक्षिण से लेकर उत्तर के क्रम में सजाना है। तो आपको पहले हो जाएगा सेनकोटा। क्या है? सेनकोटा पालघाट। सेनकोटा पालघाट, भोरघाट और थालघाट। तो इस प्रकार हो जाएगा 4 2 3 1। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है 1 मिनट रुक जाइएगा। आगे कहता है विश्व में कितने ऐसे भू अवस्थित देश हैं जो दोहरे भू अवस्थित हैं?
तो इसका सही आंसर होगा मात्र 2 देश हैं। और ये 2 देश कौन कौन से हैं? तो वो देश अब उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टीन है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन क्या है? मिशिगन झील जो है ये आपको सिर्फ अमेरिका में ही स्थित है। आगे कहता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपको ट्रोपोफाइट। क्या है? ट्रोपोफाइट कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो यह होता है विषुवत रेखा। कहाँ? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपको किलायू है। कौन? किलायू। ए नंबर से आंसर किलायू। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है बृहस्पति लेता है। कौन? बृहस्पति सबसे कम समय लेता है। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था? तो यह पारित किया 1974 में। कब? 1974 में। सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह दिया जाता है UNEP के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो यह आता है आपको 3 प्रकार के प्रकरण आता है। तथा भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संसद भवन जो है इनमें तो कौन इसके बारे में सही दिया गया? कहता यह इसका आकार त्रिकोणीय है। सही है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया। सही है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। यह भी सही है। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित है। यह भी सही है। तो यहाँ डी नंबर से जगह उपयुक्त में सभी सही है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? वह कौन से राज्य हैं जहां लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है समान है? तो इसका 1 और 3 हो जाएगा। आगे कहता है क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है ये आपको कहता उपयुक्त में कोई नहीं सही है। डी नंबर से आंसर कोई सही नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था? तो यह किया गया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पहली बार इसका निर्वाचन बंगाल से हुआ था। ए नंबर से आंसर बंगाल से। उसके बाद फिर दोबारा जो हुआ था तो बॉम्बे से हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बी नंबर से आंसर ऑस्ट्रेलिया से। आगे कहता है 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो इसके लिए जो है 18 विषय दिए गए। कितने? 18 विषय को प्रदान किया गया है। ए नंबर से 18। आगे तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो यह अनुच्छेद 26 के तहत। कितना? अनुच्छेद 26 के तहत। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो इसमें से सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य के राज्यपाल, इन सभी का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कहता है 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? 1 पिकोग्राम जो है 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? तो यह होता है आपको 10 पावर -12 ग्राम। कितना? 10 पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। चलिए आगे कहता है कि किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये आपको सेलिनोमीटर कहलाता है। सेलिनोमीटर कहलाता है। पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चलती है? तो ये आपको शीतकालीन ऋतु में जो है शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पढ़ने में काम आने वाले
ग्लासेज निम्न में से किस प्रकार का लेंस से बना होता है? तो ये आपको उत्तल लेंस का बना होता है। किसका? उत्तल लेंस का बना होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा और ये उत्तल लेंस आपको सही आंसर हो जाएगा। तथा ठंडे देशों में पारा का स्थान पर अल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, प्रयोग में वरीयता दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, इसीलिए। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक लंबाई जो है किस तरंग की होती है? माइक्रोवेव की। किसी? माइक्रोवेव के। ए नंबर से आंसर माइक्रोवेव। आगे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन है जिसका उपयोग जो है प्रयोग ईंधन के रूप में ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका कैडमियम का प्रयोग जो है ईंधन की श्रेणी में इसे नहीं रखा गया है। तो डी नंबर से इसका कैडमियम। आगे निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग जो है कृत्रिम बादल बनाने के लिए किया जाता है? कृत्रिम बादल के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। किसे? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम बादल को बनाने में किया जाता है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रमुख घटक है? कहता है लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो प्रमुख घटक आपको यूजेनॉल है। कौन? यूजेनॉल। ए नंबर से आंसर हो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बायोगैस जो होता है इसमें मुख्यतः कौन सा गैस होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन होता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो कथन सही है कहता है टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, तो यह सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, यह गलत है, आइसोप्रीन होता है। यहाँ कहता है नियोप्रीन संश्लेषित रबर, यह भी सही है। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 बी नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है क्लोरोप्रीन नहीं आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर क्या होता है? आइसोप्रीन होता है, ये ध्यान रखिएगा। आइसोप्रीन का बहुलक होता है। चलिए आगे है। कहता है विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है यानी गलत है? तो वह सत्य जो दिया गया है विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, यह गलत दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपको निकेल का उपयोग किया जाता है। किसका? निकेल का उपयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? कहता है कैल्शियम का अयस्क कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपको इनमें सभी जो है कैल्शियम का अयस्क कैल्साइट और फास्फोराइट और फ्लूओ एस्पार, ये सब जो है कैल्शियम का अयस्क है। तो यहाँ डी नंबर से होगा सभी। आगे कहता है अम्लकण। क्या अम्लकण के 2 धन आवेशित होते हैं? अम्लकण 2 धन आवेशित होता है। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका द्रव्यमान जो होता है आपको हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। किसे? सोडियम बेंजोएट का। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो है क्या है? तो अपमार्जक आपको शोधन अभिकर्ता है। कौन? शोधन अभिकर्ता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित सही नहीं है ये आपको बताना है। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये आपको गौण उपभोक्ता तृष्णाभक्षी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। आगे कहता है हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है? पादप उत्पाद कौन है? तो ये सभी है। क्या है? सभी है। डी नंबर से आंसर होगा सभी। आगे है दोस्तों कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए अध्ययन जो किया जाता है उसमें सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो ये आपको परागकोश होता है। क्या होता है? परागकोश। डी नंबर से परागकोश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है, अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए यूजफुल है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है? वह कौन सा तत्व जो पौधों के
विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है, तो ये सोडियम है। कौन? सोडियम है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सोडियम। पौधों के विकास के लिए टोटल 17 अनिवार्य तत्व होते हैं जो इनकी विकास के लिए आवश्यक होता है, 17 तत्व। चलिए आगे है, आगे आगे कहता है दोस्तों कि आगन्य क्या, अग्साय का पाचक रस के उत्पादक के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको सिक्रीटिन है। कौन? सिक्रीटिन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है, सामान्यतः उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका रक्तदाब धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ए नंबर से आंसर बढ़ते जाता है। आगे कहता है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। डी नंबर से आंसर प्रोटीन। तो चलिए अब आ गया आगे मैथ है, तो मैथ है तो मैथ का आंसर ले लीजिए और आप लोग इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो 96 का ए हो जाएगा 400। 97 का आंसर जो है, 97 का आंसर आपको डी हो जाएगा 10%। और 98 का बी 10 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। 99 का सी है 6 वर्ष। और लास्ट 100 जो है इसका आपको हो जाएगा 3 बार। ए नंबर से इसका 3 बार। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है ये यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। और इससे पहले जितने भी वीडियो हुआ आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे जाकर जरूर देख लीजिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और ये वीडियो आपको कैसा रहा है इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।